आवाज जैसा कि आप जानते हैं गौतम यादव जी है और ये फिलहाल नॉट इन मेरिट से मिलकर इन मेरिट अभ्यर्थियों को दे रहा है बड़ा धोखा। STTPL बर्बाद करने की बड़ी साजिश का खुलासा आज इस वीडियो में आपसे लाखों रुपए ठगी करने वाला आलोक श्रीवास्तव, आलोक यादव और गौतम यादव कच्चा चिट्ठा इस वीडियो में मैं नीरज खोल कर रख दूंगा। देख सुन समझ कर आप समझे कि STTPL 6 नंबर पर लिस्टेड केस 25 मार्च 2022 को और सुनवाई क्यों नहीं और किसने धोखा दिया, किसने खंजर भोंका स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की पीठ में। और मंशा सिर्फ चंदा हुआ ही नहीं, 10 लाख रुपए जो पहले से इन लोगों के अकाउंट में आम अभ्यर्थियों के हैं उसको हजम करने की भी गंदी साजिश है। कैसे, आज इस वीडियो में खुलासा हो। आप ये जानते हैं कि आलोक श्रीवास्तव के रीट केस में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बीच में रितिका रानी के एक केस में सुनवाई होकर आगे पॉजिटिव ऑर्डर भी आया। ऐसे में आम अभ्यर्थी लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आलोक श्रीवास्तव तुमने 10 लाख रुपए लिए पर केस में सुनवाई क्यों नहीं। और इसी बीच में STTPL 6 नंबर पर लिस्ट हो गया। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा सुधार द्वारा पुख्ता सबूत के साथ ये केस पटना हाई कोर्ट में और जजमेंट आम अभ्यर्थियों के पक्ष में ही आने वाला है। अंत समय में इन लोगों ने देखा कि अगर PIL के केस में जजमेंट आ गया नीरज के बदौलत तो आगे 10 लाख रुपए जो हम बचाना चाहते ये बचा नहीं पाएंगे। ऐसे में इनकी साजिश क्या थी कि पहले नीरज को बदनाम करो। नीरज बदनाम कैसे होगा तो अधिवक्ता को पहले सुनवाई में जाने से रोको। इसके बाद आम अभ्यर्थियों में ये भ्रम फैलाओ कि अधिवक्ता को फीस नहीं दी गई। पर आज हम आपको अधिवक्ता के ऑडियो से पहले रूबरू कराएंगे। आप सुन लीजिए, अधिवक्ता जाने वाले थे पर इन लोगों ने फ़ोन कॉल करके अधिवक्ता को केस में प्रेजेंट होने से ही रोक दिया। पहले ऑडियो सुनिए फिर विश्लेषित करते हैं। आगे नहीं तो आप लोगों को तैयार होने दीजिए। सर आप इसीलिए सुनवाई में नहीं गए तो ये तो सर आप जानते हैं आप क्या है नहीं है हम पूछते हैं कि आप जो है चुपचाप रहिए। जब बात जाएंगे आपसे मेरा रात में बात हुआ, सारा क्लियर था। वो लोग उल्टा पुल्टा फोन कर दिया। आप कारण से आप सुनवाई में नहीं गए सर। और आप समझते हैं कि पूरे 38 जिला में हमारा बदनामी हो रहा है और वो लोग उल्टा पुल्टा। आप चुप रहिए, करने दीजिए। जब यहाँ पर बुलाकर सबको लाए तो वो तो खुद मैं इसलिए नहीं ना लाया था कि मेरे सुनवाई में आप नहीं पहुंचे, केस की सुनवाई नहीं हो। हाँ, वो लोग आपसे बात करके आप कह दिए ना कि आप जो है पॉजिटिव माइंड सोचिए। हम पॉजिटिव जो भी हमसे बन पड़ा मैंने किया, जो बच्चों ने किया वो मैंने किया। और यहाँ तक कि सर हम आपके लिए वो लोग को लेके वहाँ तक गए, आपके घर तक। अधिवक्ता को आपने सुन लिया। साफ लफ्जों में अधिवक्ता से जो हमारी बातचीत हुई, अधिवक्ता कल कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं STTPL में। और ये सुनने के बाद आप समझ चुके होंगे कि आलोक यादव, आलोक श्रीवास्तव और ये गौतम यादव ये लोग नहीं चाहते कि STTPL की सुनवाई हो। जब हमने इस संबंध में आलोक यादव, गौतम यादव को जब फ़ोन कॉल किया तो साफ लफ्जों में ये कह रहे थे कि हम नॉट मेरिट में हैं और हम नहीं चाहते हैं कि इन मेरिट का भला हो। वो भी ऑडियो आप सुन लीजिए। हमारे याद हो ना काम नहीं करेगा। सुन हाँ अब तू सुन ले। अरे पिटावा जाएगा हमारे हलवा सुन ले। कैसे पिटैया हो तुझसे तो मत पटना में डाले मैं तुम्हारे जैसा उस वक्त तुम्हारे दोस्ती में नीरज अपने आप को कुर्बान किया, लेकिन मेरा दुश्मन है। और तुम जब बोल दिया कि तुम्हारे कारण सारा तुम मेरिट में नहीं, इसका मतलब तुम मेरिट को धोखा दे रहा है। जब तुम मेरिट की लड़ाई लड़ने वाले को तुम मारपीट क्या करवा रहा है तो तुम तो मेरिट को धोखा दे रहा है। तुम मेरिट में है, सारा रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड तो सही बात है। हाँ तुम सारा मेरिट वाले को क्यों परेशान कर रहा है? जब मेरिट का सब कुछ सही तरीके से जा रहा है तो तुम बार बार यूट्यूब पर वीडियो उल्टा पुल्टा क्यों डालता है? तुम है नॉट मेरिट में है गौतम, सुनो ये तुम मेरिट वाले को क्यों परेशान कर रहा है? आज मेरिट का PI लिस्ट पर आ रहा है, सुनवाई होने वाला है, तुम उल्टा पुल्टा वीडियो क्यों डालता है? पिटलो जाइए नॉट मेरिट का तरफ से मिल के थोड़ा पिट लिया। हाँ देखा, आज तुम अपना असली औकात बता रहा है और हमको तो लग रहा है कि तरह की अलोकवा भी नॉट मेरिट में है। तब तुम लोग तरह नॉट मेरिट हो है तो मेरिट का चोला ओढ़ करके तुम मेरिट फेल है तुम बेटा। अभी तुम्हारा ये हम यूट्यूब पर डालेंगे कि ये दोनों फेल है और ये दोनों जो है ये अलोकवा जो है हमको गांधी मैदान में बोला। क्या बोला सुन लो, बोला क्या भैया तुम पैसा दे रहा है चंदा का ना, तो हम पैसा और उतरवा देते, आधा आधा बांट लेते। तो हम बोले तुम कल आना। और कल सारे बच्चे के सामने जब आलोक यादव का पोल खुला तो सब बच्चा से जब मारने के लिए किया तो भागा वहां से। उसके हमसे कभी बातचीत नहीं किया, इधर आकर फिर से जाने लगा। और तुम तो जेल में उस दिन बंद था रात में,
तो कह रहे नीरज भाई हम पर FIR नहीं होना चाहिए, बचा लीजिए। 11 बजे रात में तुम्हारे लिए साला वहाँ खड़े होकर तुम्हारा फोटो कॉपी करा के तुमको जमानत करवाए थे, साला तुम्हारे जमानतदार हम बने। साला भूल गया तुम, आज तुम जो कह रहा कि 9 मैरिज में आप पिटवा है, तुम तो एहसान फरामोश आदमी है तब। हमारे पास 50 हो रहे थे सुना ना, उस दिन तुम्हारा मुंह देखने लायक था गौतम, जिस दिन तुम जेल में था कि नीरज भाई हम पर FIR। आज तुम एहसान भूल गया और आज तुम उल्टा पुल्टा जो यूट्यूब पर डालते हो। आप सुन रहे हैं, साफ लफ्जों में ये कह रहा है कि मैं नॉट मैरिड से मिला हुआ हूँ। ये गेंडा एंड कंपनी आप इन मैरिड अभ्यर्थियों को बर्बाद करना चाह रहा है। इसने अकाउंट नंबर जारी किया, आप आम अभ्यर्थियों से चंदा मांगा जा रहा है अधिवक्ता को देने के लिए। ये पैसा अधिवक्ता को देने के लिए नहीं है, ये लोग अपना जेब पहले से भर चुके हैं। 10 लाख रुपए पहले का डकार चुका है आलोक श्रीवास्तव, अब उसे कोई केस के नाम पर एक चवन्नी नहीं देगा, तो इन दोनों को खड़ा किया। और ये साजिश सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसकी आगे की कहानी है कि जैसे ही एस्टेट PIL में कल सुनवाई हो जाती है और शिक्षा सुधार जीत जाता PIL, तो 10 लाख रुपए जो आलोक श्रीवास्तव कुंडली मार के बैठा जिस 10 लाख रुपए पर, वो पैसे आप आम अभ्यर्थी वापस मांगते। ऐसे में ये सारा खेल तमाशा रचा जा रहा है। अधिवक्ता को पैसे की लालच दी जा रही है कि अधिवक्ता कोर्ट में ना पहुंचे। आप आम अभ्यर्थियों को हम बताना चाहेंगे कि शिक्षा सुधार ने कठिन परिश्रम के बाद इस PIL को स्टैंड कराया। यही आलोक श्रीवास्तव, यही गौतम यादव, यही आलोक यादव ये कहा करता था कि PIL तो कभी स्टैंड नहीं होगा। आज PIL का स्टैंड आप देख सकते हैं 6 नंबर पर केस लिस्टेड हो गया, जबकि आलोक श्रीवास्तव का रीट केस अभी भी कहीं गुम है। इस बीच में रितिका रानी ने अन्य एस्टेट के केस में सुनवाई कैसे नहीं करवाई। आम अभ्यर्थी इस आलोक श्रीवास्तव से हिसाब मांग रहे हैं कि 10 लाख रुपए तुमने लिए, तुम एक भी सुनवाई नहीं करवा पाया, पैसा वापस करो। और जब पैसा वापसी की बात हुई, थू हुई पूरे एस्टेट इनमेरिट अभ्यर्थियों की बिरादरी में, तो अब ये नई साजिश पर घबराए नहीं हम एस्टेट इनमेरिट अभ्यर्थी। अधिवक्ता से हमारी बातचीत हो गई है, 1 अप्रैल को अधिवक्ता उपस्थित होंगे पटना हाईकोर्ट में, सुनवाई भी आपके PIL की होगी। आप घबराए नहीं, इन दलाल कलाल और चंदा चोरों से बच के रहें। और चंदा चोरों को एक चैलेंज है, अगर एक बाप के औलाद होंगे, अगर असली बाप के औलाद होंगे और ये अगर नाजायज औलाद नहीं है, तो ये साबित करें। और अधिवक्ता को ये जो कह रहे हैं कि हम 40,000 और 50,000 रुपए देंगे, और जो कागज घूम रहा है, पिछली बार भी कागज घूमा था, लगभग 15-20 हजार रुपए दिखाए गए थे कागज पर, 1 भी रुपया अधिवक्ता के अकाउंट में नहीं पहुंचा, और फिर से ये कागज घुमा रहे हैं। सोचने वाली बात है कि पिछली बार कुछ भले एस्टेट इनमेरिट अभ्यर्थियों ने कुछ न कुछ तो पैसा दिया होगा, सारा पैसा ये डकार गए। वो 15,000 जो कागज पर लिखा गया था वो गुम हो गया, फिर से कागज घूम रहा है। आप एस्टेट इनमेरिट अभ्यर्थियों से ठगी की बड़ी साजिश है। 4-5 लाख रुपए ये चाहते हैं कि ठग लें और नीरज को बदनाम कर दें। आप इनमेरिट अभ्यर्थी एक सवाल जरूर पूछें कि 10 लाख जब पहले दे चुके हैं, तो उस 10 लाख में से ये 1 रुपया भी दे क्यों नहीं रहे, और आप आम अभ्यर्थियों से ठगी क्यों हो रहे हैं। ये सीधे तौर पर साजिश है कि नीरज को बदनाम कर दो, ताकि आगे भविष्य में जब PIL का केस जीत जाए नीरज, तो हम नीरज को पहले से अगर बदनाम करके रखेंगे तो हमसे कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा। 10 लाख रुपए